तो आज हम एक नई मांगा को कवर करने वाले हैं जिसमें फिर से तुम्हें हाफ एंड हाफ या फिर आई सोल्ड माई लाइफ फॉर 10,000 येन जैसी ही लव स्टोरीज देखने को मिलेंगी और उसके साथ साथ लाइफ लेसन्स भी। और आज इस वीडियो का टाइटल है फेल इन लव विद माई डेड सिस्टर बॉयफ्रेंड। तो वो अभी सुनने में काफी गलत लग रहा होगा, बट जब तुम ये मांगा देखोगे तब तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। एंड अभी काफी लोग ये भी कहेंगे कि ये हर्षित What are you doing? You started Billy Bat, तो उसका दूसरा पार्ट लाना चाहिए था ना। You are absolutely right. बट क्या है ना कि पहले पार्ट को काफी अच्छा सपोर्ट मिल गया है। सो मुझे ये देखकर समझ में आ गया कि ज्यादातर ऑडियंस को बिली बैट देखनी ही नहीं है, और मैं तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ तो मेजॉरिटी ऑडियंस ने बिली बैट को रिजेक्ट कर दिया, तो अब कोई पर्पस ही नहीं है उसे बनाने का और ना ही कोई मोटिवेशन। मतलब अब मन भी नहीं करेगा वो बनाने का। मे भी हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गई ये मांगा लोगों के लिए। चलो ये सब छोड़ो, बिना वक्त गवाए ये वाली मांगा स्टार्ट करते। यारे हारूस कर्स। तो मांगा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम था हारू, और वो 19 साल की उम्र में ही भगवान को प्यारी हो गई थी। और अब वहीं सामने हमें उसकी बड़ी बहन दिखाई जाती है जिसका नाम था नात्सुमी। और फिर वो याद कर रही थी पास्ट में जहाँ उसकी बहन जब वो हॉस्पिटल में थी तो वो उसे कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये फोटो मेरे कॉफिन में रख देना। अब प्रेजेंट टाइम में फिर वो जो फोटो होती है वो उसके कॉफिन में रख देती है, और उस फोटो में एक्चुअली में हारू के साथ उसका बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था तोगो, और वो पीछे ही फ्यूनरल में खड़ा हुआ था। अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि नात्सुमी का भाई उसे घर पर उठा रहा था और वो काफी लेट हो गई थी क्योंकि उसे किसी से 10 बजे मिलना था। अब वो जैसे तैसे जल्दी जल्दी निकलती है। अब हम देखते हैं कि जिससे वो मिलने आई थी वो वही था तोगो, उसकी बहन का बॉयफ्रेंड। एंड अब इसके बाद ये ट्रेन पकड़ते हैं और एक जगह जाते हैं। अब क्या था कि जो तोगो था उसे वो उस जगह ले आ रहा था जहाँ वो हारू के साथ जाया करता था। एंड यहीं हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, और ये ऐसी सिचुएशन क्यों बनी हुई है इसके लिए अब हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। तो हम कुछ साल पहले के टाइम में आते हैं। हम देखते हैं तोगो की माँ को जो नात्सुमी के घर पर रिश्ता लेकर आए थे अपने बेटे के लिए। अब क्या था कि इन दोनों के परिवार जो थे वो काफी सदियों से कनेक्टेड थे और रॉयल फैमिलीज में आते थे, पर जो नात्सुमी का परिवार था ना उन्हें काफी लॉस वगैरह हुआ था, तो वो अभी मिडिल क्लास रेंज में आ गए थे। बाकी अभी जो तोगो था वो तो अभी तक उनका परिवार काफी अमीर था, और इन दोनों के खानदान में ऐसा भी कुछ होता है कि ये अपने खानदान में जिसकी भी शादी होती है वो उनके फैमिली में होती है, ऐसा रूल होता है कुछ। सो बस तोगो की माँ आती है रिश्ता लेकर, और जो उनकी छोटी बेटी थी हारू उन्हें वो पसंद आती है। हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि वो जिस जगह पर आए थे वो एक बड़ा सा गार्डन था और सामने एक कैसल सा बना हुआ था। अब तो वो ये भी बताता है कि ये हमारी फैमिली का ही कैसल है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इधर रहते थे। और ये सुनकर नात्सुमी हैरान हो जाती है। अब जो तोगो है ना वो काफी ऐसा शांत और इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है जो कि ज्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करता, लेकिन जो ये अपनी नात्सुमी है ना वो काफी ऐसा टाइप बंदी है और वो काफी एक्सप्रेसिव भी है। मतलब कि दोनों के दोनों काफी पोलर अपोजिट है। अब इधर वो दोनों बात कर रहे थे और नात्सुमी बताती है कि जब वो काफी छोटी थी तभी उसके पापा का उसकी मम्मी से डाइवोर्स हो गया था। अब रीजन वही था कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी और उनके बीच कभी वो क्लोजनेस बन ही नहीं पाई। वो हर वक्त लड़ते ही रहते थे और फिर उनका डाइवोर्स हो जाता है। अब उसके 1 साल बाद ही पापा को एक औरत से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेते हैं। एंड उसके बाद उन्हें मेरी स्टेप मॉम से भी एक बेबी होता है जो अभी मेरा यंगर स्टेप ब्रदर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर जाने लगते हैं, लेकिन तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ अपनी गाड़ी से, लेकिन वो मना कर देती है और वो अपनी बाईसाइकिल पर चली जाती है। अब इधर में एक और चीज दिखाई जाती है कि जब इसकी बहन का फ्यूनरल था ना तभी उसी टाइम तोगो आता है और उससे कहता है कि क्या हम दोनों अब डेट कर सकते हैं। और इस बात को ना हारू समझ भी जाती है क्योंकि इनकी फैमिली हमारी फैमिली में ही मैरिज कर रही है। एंड अब क्योंकि उसकी बहन भी नहीं है तो अब यही बची हुई है जिससे वो शादी कर सकता है। तो मे भी उसकी मम्मी ने कहा होगा कि तुम इसे अप्रोच करो। अब जो हारू थी वो हाँ कर देती है, लेकिन वो कहती है कि मैं सिर्फ एक कंडीशन पर ही हाँ करूंगी। और वो कंडीशन रख देगी कि तुम हमारे डेट टाइम पर मुझे उन जगह ले जाओगे जहां तुम अभी तक हारू के साथ गए थे, क्योंकि आई लव माई सिस्टर, तो मैं वो सारी जगहें देखना चाहती हूँ जहां भी वो तुम्हारे साथ गई है। एंड इसीलिए बस अब हर वीकेंड पर जब भी वो डेट पर जाते हैं तो वो उसे वही जगह ले जाता है जहां पर भी वो हारू के साथ गया था। तो ये यहाँ पर तुम्हें पता चल गया होगा कि नात्सुमी कितना ज्यादा अपनी बहन हारू से प्यार करती थी, उनका बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन जब ये छोटे थे और इनके पेरेंट्स जब एक दूसरे से लड़ते थे तब इनका घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इवन इनके घर पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, पहले मम्मी से लड़ाई, उसके बाद सौतेली मम्मी आ जाना, तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था घर पर।
और फिर हम देखते हैं कि नात्सुमी अपनी बहन से वादा करती है कि वो जल्दी ही ये सब कुछ सही कर देगी, वो जल्दी से जल्दी पैसे जोड़ेगी और फिर जैसे तैसे करके एक फ्लैट ले लेगी जिसमें फिर वो दोनों अकेले रहेंगे और जो मन करेगा वो करेंगे। लेकिन फिर जब वो हाई स्कूल में आती है तो फिर उनके घर तो का रिश्ता आ जाता है एंड नात्सुमी और उसकी दूरियां बढ़ जाती है एंड जो उनका फ्लैट लेने वाला सपना था वो सपना ही रह जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब हारू अपने लास्ट मोमेंट पे थी और तड़प रही थी, तभी जब नात्सुमी उसके पास जाती है तो वो तोगो का नाम पुकार रही थी। अब ये सुनकर नात्सुमी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ऐसी सिचुएशन में भी वो सिर्फ तोगो का नाम ही ले रही थी, यानी कि यहाँ से तुम साफ देख सकते हो कि वो तोगो से कितना प्यार करती होगी। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि नात्सुमी साइकिल लेकर खड़ी थी और सामने वो ट्रेन का बैरिकेड लगा हुआ था और वहां ट्रेन आने वाली थी। अब नात्सुमी सोच रही थी और उसे लग रहा था अरे वो तोगो को डेट करिए, और इसका मतलब यही है कि वो अपनी बहन हारू को धोखा दे रही है एक तरह से, कि मतलब उसके जाने के बाद उसने सीधा उसके फियांसे पर डोरे डाल दिए और फिर उसे इस बात का काफी ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था और वो सोचती है कि मुझे भी उसके पास ही जाना चाहिए क्योंकि उसे सच में उसकी काफी ज्यादा याद आ रही थी और उसे काफी गिल्ट भी था एंड इसीलिए फिर वो ट्रेन के सामने आकर मरने का डिसाइड करती है। और अब वो जा ही रही थी तभी पीछे से आकर तोगो उसे रोक लेता है एंड उसे कहता है क्या तुम मरने की कोशिश कर रही थी अभी। अब वो हंस के बात टालने की कोशिश करती है लेकिन तोगो कहता है तुम पागल वागल हो गई हो क्या, एक बात याद रखना, इफ यू डाई आई विल ऑल्सो डाई, आर यू ओके विद दैट। वो बोलती है तुम मत मरना वरना मेरी बहन हारू को काफी बुरा लगेगा। तो वो कहता है डेड पीपल कांट बी सैड एंड देन उसके बाद तोगो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है एंड तभी नात्सुमी को रियलाइज होता है कि तोगो उसे वैसे देख रहा था जैसे वो तभी हारू को देखता था एंड फिर नात्सुमी मन में सोचती है और कहती है कि मैं अपनी बहन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगी, इट्स लाइक अ कर्स इन माई हेड एंड दैट्स व्हाई इस मांगा का नाम है हारूज कर्स। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से पास्ट के ग्लिम्स जहाँ तोगो पहली बार इसके घर रिश्ते की बात करने के लिए गया था। तब भी वो हारू से ज्यादा नात्सुमी पर फोकस था एंड वो काफी हैरान था ये देखकर कि कोई उससे भी ज्यादा इंट्रोवर्ट और इतना शांत हो सकता है क्योंकि वो उस पूरी मीटिंग में नात्सुमी बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी एंड फिर गाड़ी में जब वो अपनी माँ के साथ जा रहा था तो वहां बातचीत करके पता चलता है कि जो उसकी माँ थी उसे नात्सुमी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पता नहीं किसी रीजन से, लेकिन हारू उन्हें काफी पसंद आई थी। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि तोगो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके फोन पर ना रोज जो नात्सुमी थी वो कुछ ना कुछ खाने की स्नैप्स भेजती थी क्योंकि उसे कुकिंग की हॉबी भी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तोगो का एक कजन भी था जो कि उन्हीं की कंपनी में काम करता था और फिर वो दोनों बैठकर साथ में लंच करते हैं एंड फिर वो बातचीत कर रहे थे और वहीं से हमें पता चलता है जो तोगो है वो काफी इंटेलिजेंट है और वो शुरू से ही अपनी क्लास में टॉपर रहा है और इसीलिए उसने कई तरह की डिग्रीज भी कर रखी है। और फिर हमें तोगो का पास भी दिखाया जाता है कि जब वो बच्चा था और उसकी माँ उसे स्कूल ले जा रही थी तभी रोड के साइड में एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी पड़ती है जिसका नाम था रिकी यूनिवर्सिटी। उसकी माँ बताती है कि ये यूनिवर्सिटी भी तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनवाई थी और हमारे सारे परिवार के लोग इसी में पढ़ते हैं, तुम भी जब हाई स्कूल पार कर लोगे तो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे। एंड यहीं से तोगो को समझ में आ गया था कि उसकी जो लाइफ है वो पहली सीट डिसाइड हो रखी है और एंड उसे कुछ भी डिसाइड करने का मौका नहीं मिलने वाला। और वैसे ही होता है, वो रिकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है, जॉब करता है अपनी कंपनी में एंड फिर उसकी मम्मी की मर्जी से ही वो शादी भी सेट होती है हारू के साथ एंड उसके बाद हारू और उनकी शादी फिक्स हो जाती है एंड फिर वो घूमते हैं वीकेंड्स में ताकि वो एक दूसरे को जान सके। एंड इसके बाद हम देखते हैं जब हारू बीमार होती है तो उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए तोगो आता है एंड वो बैठा हुआ था और तभी आती है नात्सुमी वहां पर और ऐसे ही वो कुछ बड़बड़ा रही थी एंड तभी पहली बार वो नात्सुमी को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे लग रहा था कि असली नात्सुमी कौन है, ये जो अभी बड़बड़ा रही थी कि वो लड़की जो उस वक्त चुपचाप बैठी हुई थी। एंड अब इसके बाद उन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है एंड फिर जब वो हॉस्पिटल से जा रहा था थोड़ा चलने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो नात्सुमी उसे हाथ हिलाकर बाय कर रही थी एंड ये देखकर पता नहीं कैसे बट उसके मुंह पर स्माइल आ जाती है एंड तभी तो वो भी रियलाइज करता है और कहता है क्या अभी मैं मुस्कुराया। और फिर वो कहता है कि पहली बार मुझे रिग्रेट हो रहा है किसी पर्सन से दूर जाने में। इसके बाद जब भी वो हॉस्पिटल आता था विजिट करने तो वो नात्सुमी को ही देखता रहता था कि वो उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी और वो उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहता था। और जब हारू का फ्यूनरल होता है तो इसीलिए फिर वो उसे जाकर डेट के लिए पूछता। बाकी कंडीशन के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जो नात्सुमी थी वो एक रेस्टोरेंट वगैरह में पार्ट टाइम जॉब करती थी और वहाँ 2 और भी लड़कियां थी बट उन्हें उतना ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही काम आता था, इसलिए उनकी मदद करने के लिए नात्सुमी को अपने टाइम से भी ज्यादा काम करना पड़ता था। अब उधर ही हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में एंटर करता है तोगो
एंड तभी नाtsumi को याद आता है कि अरे यार उन्हें तो 2 बजे मिलना था और अभी 3 बज चुके हैं। अब वो उससे माफी मांगती है तो हो गया था, इट्स ओके, मुझे पता है तुम थोड़ा बिजी रहती हो इसलिए तुम्हें टाइम का पता नहीं चला, और जरा देखो तुम्हारे बाल कैसे बिखरे हुए हैं। एंड देन उसके बाद वो अपने हाथों से उसके बाल सही कर देते हैं। एंड ये देखकर उसके पीछे वाली दोस्त काफी कुछ और समझने लगती है। एंड इसके बाद जो नाtsumi थी वो तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी, वो जल्दी से तो को बाहर करती है कुछ मिनट्स के लिए और अंदर जाके तैयार होकर वापस आती है। एंड इसके बाद फिर वो दोनों जाते हैं घूमने। अब चलते चलते वो बात कर रहे थे तो वो उससे पूछता है यार तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है न्यूट्रिशन में, तो तुम एक प्रॉपर जॉब क्यों नहीं कर रही हो? आई मीन तो हॉस्पिटल में भी जॉब कर रही थी ना जब हारू वहाँ पर एडमिट थी, फिर तुमने वो छोड़ क्यों दी? नाtsumi कहती है हारू के जाने के बाद मुझे हॉस्पिटल में रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो छोड़ दी। बाकी रही बात तो मेरी जितनी क्वालिफिकेशन है उसमें मुझे और कोई जॉब इतनी जल्दी नहीं मिल रही है, और घर पर भी मेरे पापा के साथ मेरी थोड़ी बहसबाजी रहती है तो मैं वैसे भी और ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बाकी मैं इतनी कोई इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, मेरे पापा तो शुरू से ही मुझे बस टॉलरेट कर रहे हैं, आई एम अ बर्डन फॉर देम। अब तो वो कहता है तो फिर तुम मूव आउट क्यों नहीं कर जाती हो अपने घर से, इससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब ये सुनते ही नाtsumi को याद आ जाता है जब उसने हारू से कहा था कि वो दोनों बाहर जाकर अपना एक अलग फ्लैट लेंगे। तो वो फिर कहता है वैसे मैं तुमसे जेलस हूँ, तुम कम से कम अपने लिए एक बाहर फ्लैट लेकर रह सकती हो अलग घर से, मैं तो अपने घर से बाहर ही नहीं रह सकता हूँ। नाtsumi कहती है क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी तो जॉब भी काफी अच्छी है और तुम तो काफी अच्छा कमाते भी हो, तो तुम आराम से बाहर कहीं भी फ्लैट ले सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो इतनी सारी डिग्रीज हैं कि तुम अपनी कंपनी को छोड़कर कहीं और दूसरी कंपनीज में भी तुम्हें काफी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो वो कहता है हाँ बट मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। अब इसके बाद नाtsumi देखती है वहाँ पर एक समर फेस्टिवल का बोर्ड लगा हुआ था। एंड देन फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम पहले कभी समर फेस्टिवल गए हो? वो कहता है नहीं। वो कहती है हाँ अमीर बाप के लौंडे जो हो तुमने तो कभी बाहर का खाना भी नहीं खाया होगा ऐसे रोड साइड खड़े होके? वो कहता है नहीं, मुझे लगा ही था, क्या तुम चलोगे मेरे साथ समर फेस्टिवल? एंड देन उसके बाद तोगो और वो दोनों जाते हैं फिर समर फेस्टिवल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन नाtsumi का जो एक भाई होता है वो उसे तंग कर रहा था, चिपक चिपक के जैसे यूजुअली भाई करते हैं। एंड देन उसके बाद फिर उसकी मम्मी उसे डांट देती है कि अपनी बड़ी बहन को परेशान मत करो। अब नाtsumi फिर से अपनी स्टेप मॉम को कहकर जाती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए जा रही है। अब इसके बाद तोगो उसे ले जाता है एक कैफे जहाँ वो हारू के साथ जाया करता था, और वो बताता है कि ये कैफे मेरे यूनिवर्सिटी और हारू के हाई स्कूल से काफी पास था, तो हमारे लिए एक कॉमन प्लेस हो गया था मिलने का, और हम कई बार यहाँ पर आकर मिलते थे। और फिर वो बताता है कि यही थी वो लास्ट प्लेस जहाँ मैं और हारू आया करते थे घूमने। बस अब वो सारी जगहें खत्म हो चुकी हैं जहाँ पर भी मैं उसके साथ गया था। सो जो तुमने कंडीशन दी थी वो आज खत्म हो गई है, जिसका मतलब आज से जो हमारा ये रिलेशनशिप था ये भी एंड हो जाएगा। अब ये सुनकर नाtsumi को भी थोड़ा ऐसा धक्का सा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये सही कह रहा है, हमने इसी बात पर तो एग्री किया था। अब नाtsumi उससे कहती है लेकिन अभी हम ब्रेकअप कर लेंगे तो तुम्हारी मम्मी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे क्या? उन्होंने तो शायद तुमसे कहा था मुझे डेट करने को। लेकिन फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, तो वो बताता है कि नहीं, मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें डेट करूँ, बल्कि वो तो उल्टा ये कह रही थी कि मैं तुमसे दूर ही रहूं, क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मैंने उन्हें इंसिस्ट करा कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, वो मेरी मर्जी थी, मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता था। अब ये सुनकर नाtsumi काफी हैरान हो जाते हैं कि तोगो मुझे डेट क्यों करना चाहता था। तो वो कहता है कि मुझे लगा था कि अभी अगर हम थोड़ी दिन डेट करेंगे, एक साथ घूमेंगे, तो तुम शायद एक दिन नोटिस कर लो कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। अब नाtsumi सोच रही थी कि तोगो तुमने मुझे ये चीज बताई ही क्यों? अब मैं इस चीज को जानने के बाद तुमसे अलग कैसे हो पाऊंगी? अब ये थॉट हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा और मैं इसे लेकर जी कैसे पाऊंगी? तो वो कहता है तुम फिर से मरने की तो नहीं सोच रही ना? याद रखना, इफ यू डाई आई विल डाई टू। अब नाtsumi दिमाग में ही सोच रही थी कि प्लीज यार तुम मत मरना, वरना मेरी बहन हारू मुझसे नफरत करेगी और ज्यादा। शी लव्स यू सो मच। एंड फिर नाtsumi कहती है प्लीज मैं मरूं तो चलेगा बट तुम मत मरना। तो वो कहता है मैं समझ गया, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम अगर अपनी बहन के लवर को मरवा दोगी तो उसे ज्यादा बुरा लगेगा। मैंने पहले भी कहा था डेड पीपल डजंट फील सैडनेस। अब यहाँ पर तोगो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो नाtsumi थी ना वो इसलिए इसे मरने नहीं दे सकती क्योंकि इसकी जो बहन थी हारू वो इससे काफी ज्यादा प्यार करती थी, तो अगर ये मर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। बट यहाँ मेन प्रॉब्लम यही तो है, क्योंकि जो तोगो है वो ये चाहता है कि अगर वो मरे तो नाtsumi को दर्द होना चाहिए, नाtsumi को प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन नहीं, नाtsumi को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो मरा
तो नात्सुमी को ये प्रॉब्लम होगी कि उसकी बहन को बुरा लगेगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट तुम समझ गए ना। एक तरह से बोले तो वो चाह रहा था कि वो भी उसके लिए थोड़ा तो फील करे, लेकिन फिर नात्सुमी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम मरे तो मुझे भी बुरा लगेगा। लेकिन तोगो ये सुनकर समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है अभी। तो वो कहता है डोंट टेक एडवांटेज जस्ट कॉज आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। एंड फिर वो बिल पेमेंट करके जाने लगता है और जाते जाते वो कहते हैं अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अब जब घर पहुंचकर नात्सुमी बेड पर लेटी हुई थी एंड फिर वो सारी की सारी बातें याद कर रही थी जो भी तोगो ने बोली थी जब वो एक दूसरे से मिलते थे। एंड तब उसे रियलाइज होता है कि तोगो ने कितने सारे इशारे करे थे कि वो उसे लाइक करता है, और ये इशारे उसे अब जाके समझ में आए। एंड उसे लग रहा था कि यार मैंने तोगो की लाइफ की भी ऐसी तैसी कर दी, वो बढ़िया अपनी लाइफ जी रहा था बिना टेंशन के, और अब वो उसे ये सब सोच कर टेंशन हो रही होगी। एंड अब वो ऐसे ही फोन में सर्च करती है आई वॉज इन लव विद माई लिटिल सिस्टर बॉयफ्रेंड। तो वहाँ कई सारी डिफरेंट साइट्स खुल जाती है जहाँ पर कई डिफरेंट लोगों की कहानियां डली हुई थी, लाइक रेडिट स्टोरीज, जहाँ छोटी बहनों ने अपनी बड़ी बहनों को गालियां दे रखी थी जिन्होंने भी उनके बॉयफ्रेंड्स को चुरा लिया था उनसे। अब ऐसे ही सर्च करते करते उसे एक आईडी मिलती है आकी नाम से, जिसमें 1 साल पहले की कुछ ट्वीट्स डली हुई थी। एंड उसमें वो लड़की बता रही थी कि कैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी एंड उसका इस दिन एग्जामिनेशन था, इस दिन चेकअप था। एंड जब वो डेट्स नात्सुमी देखती है तो उसे वो जानी पहचानी लग रही थी। एंड इसके बाद फिर वो हारू की फाइल निकालती है एंड उसमें डेट चेक करती है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली में आकी की आईडी हारू की थी और उसने ये सारी चीजें लिख रखी थी। अब उसने उसमें सारी की सारी स्टोरीज डाल रखी थी जब उसने तो को डेट करना स्टार्ट किया था, तब से लेके आखिर तक इट्स लाइक अ डायरी। और अब यहाँ से हमें हारू की साइड की स्टोरी जानने को मिलती है। वो बताती है कि जो तोगो था वो उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखता था। अब इसके बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी बड़ी बहन नात्सुमी उसका कितना ज्यादा ख्याल रख रही थी। वो उसे हर तरह के चेकअप के लिए ले जाती थी, सारी की सारी फीस भी भरती थी, और इसके लिए वो काफी सारी पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह भी कर रही थी, और उसके साथ साथ अपनी डिग्री भी। एंड ये देखकर वो उसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट फील हो रहा था क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद जब हम देखते हैं कि हारू की मुलाकात जब तोगो से होती है तो एक दिन जब हारू किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसे कुछ लिखना था एड्रेस वगैरह, तो वो अपना पेन ढूंढ रही थी लेकिन उसे पेन नहीं मिल रहा था। तभी जो साइड में तो खड़ा हुआ था वो उसे ही देख रहा था एंड फिर जाकर वो उसे अपना पेन देता है। अब ये देखकर हारू हैरान हो जाती है कि तोगो को कैसे पता चल गया कि उसे पेन चाहिए, जबकि उसने तो कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन से देखकर उसने कैसे पता लगा लिया। अब इसके बाद जो नात्सुमी थी वो फिर आती है तोगो के पास और उसे बैंडेज देती है क्योंकि उसके नेल से हल्का सा खून आ रहा था। अभी देखकर हारू हैरान हो जाती है कि इसने ये कब नोटिस कर लिया। एंड अब यहीं से वो सोच में पड़ जाता है कि नात्सुमी और तोगो इतना अटेंटिव है क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे ऊपर नहीं है। एंड इसीलिए शायद तोगो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है क्योंकि उसे शायद पता है कि मैंने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई और मैं कितनी ज्यादा केयरलेस हूँ। आई थिंक आई एम लाइक अ बर्डन, मुझे भी जल्दी से सही होना है और रिस्पॉन्सिबल बनना है लाइक माई सिस्टर। एंड बस ऐसी काफी दिन तक वो नोटिस कर रही थी काफी सारी चीजें। एंड एक दिन वो देखती है कि हॉस्पिटल में तोगो से मिलने के लिए आया था एंड तभी वहां पर एंट्री होती है नात्सुमी की, जो कि फिसल कर गिर जाती है तोगो के ऊपर ही। एंड फिर वो तोगो से जैसे से उठाता है और तभी वो नोटिस करते हैं कि तोगो के फेस पर एक काफी अच्छा एक्सप्रेशन था जो उसने आज तक कभी भी उसके फेस पर नहीं देखा था। वो समझ जाते हैं कि नात्सुमी के साथ तोगो काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रहा था और उसे ये बात रियलाइज हो जाती है कि अगर तोगो और नात्सुमी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आएंगे ना तो ज्यादा परफेक्ट रहेंगे। और बस यही बात तो खाई जा रही थी कि कहीं तोगो को मेरी बहन से प्यार हो गया तो। एंड इसीलिए फिर एक दिन नात्सुमी से हारू कहती है कि अगर मैं नहीं रही तो मेरे कॉफिन में ये फोटो डाल देना, और वो फोटो वही थी उसकी और तोगो की। और इसने इसलिए नात्सुमी से ये करने के लिए कहा था क्योंकि वो दिखाना चाहती थी अपनी बहन को कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है और वो सिर्फ उसका। इवन उसने अपने ट्वीट में भी ये लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं तोगो और नात्सुमी को स्प्लिट कर पाऊँ तो मैं अपनी बहन को चूज करके उसे अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे मुझे फिर उसे जहन्नुम में क्यों न ले जाना पड़े अपने साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तोगो आराम से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिए। एंड इसलिए मैंने वो फोटो भी अपने कॉफिन में रखवाई एज अ साइन दिखाने के लिए कि मरने के बाद भी मैं उसे अपने साथ ही ले जा रही हूँ। अब ये पढ़ने के बाद नात्सुमी कहती है क्या बात है, इवन अ डेड पर्सन रिजेक्टेड मी। इस पॉइंट पर नात्सुमी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तोगो है। बाकी वो ऐसा चाहती भी नहीं थी कि वो उससे जले, और वैसे भी नात्सुमी की कोई गलती नहीं थी, वो तो तोगो था जो उसके साथ ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रहा था और उससे प्यार करने लगा रहा और उसमें उसे इंटरेस्ट आ रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं तोगो का घर
जहाँ पर उसकी माँ ने उसके लिए एक नई लड़की डिसाइड कर ली थी और अभी वो उसके साथ थोड़ा हैंग आउट करने के लिए आई थी। लेकिन जो तोगो था उसके चेहरे से दिख ही रहा था कि उसे इस बंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस वो अपनी माँ का कहा हुआ कर रहा था। इधर हम देखते हैं कि जो नात्सुमी की स्टेप मॉम होती है वो नात्सुमी से सवाल करती है कि आजकल तुम वीकेंड्स पर बाहर नहीं जा रही हो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने, क्या तुम्हारा उन दोस्तों से कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है? वो कहती है नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो जा रही होती है बाहर, तभी उसकी माँ उससे कहती है क्या वो जो तुम्हारा दोस्त था जिसे तुम मिलती थी उसका नाम तोगो है? अब ये सुनकर नात्सुमी फट जाती है कि इन्हें कैसे पता चल गया। फिर उसकी माँ बताती है कि थोड़े दिनों से मैंने नोटिस किया कि तुम बिल्कुल हारू की तरह बिहेव कर रही, जैसे वो वीकेंड्स पर तोगो से मिलने जाती थी ऐसी तुम भी वीकेंड्स पर बाहर जा रही थी। बाकी टाइम फोन पर टेक्सटिंग करना, यहाँ तक कि तुमने ब्लैक कॉफी भी पीना स्टार्ट कर दिया जो कि तुम्हें पसंद भी नहीं थी। ये सारी चीजें तभी हारू के साथ हुई थी जब उसने तोगो को डेट करना स्टार्ट किया था। दैट्स हाउ आई फिगर आउट। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये कोई गलत बात नहीं है, बट अपनी बहन के मरने के बाद उसके फियांसी के साथ डेट पर जाना, तुमने सोचा नहीं कि तुम्हारी बहन को कैसा लगेगा? अब नात्सुमी एकदम से हड़बड़ा जाती है और कहती है स्टॉप, आपको क्या लगता है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं होगा? ये बताइए जब आप मेरे पापा के साथ डेट कर रही थी उनके डाइवोर्स से पहले, तो क्या आपको नहीं पता था कि उनकी एक बीवी और 2 बच्चे हैं? तब ये गलत बात नहीं थी। उसके तुरंत बाद ही वो कहती है सॉरी मेरे मुंह से निकल गया गलती से, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो उसे वैसे भी अब कभी नहीं मिलूंगी। और फिर वो वहां से चली जाती। अब इसके बाद हम देखते हैं तोगो को जो कि अपनी माँ की पसंद की लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था जहाँ पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तभी बाहर ही वो एक औरत के मुंह से एक न्यूज सुनता है कि अभी पास वाले स्टेशन में ट्रेन के आगे एक लड़की ने आकर अपनी जान ले दी। अब ये खबर सुनते ही उसके दिमाग में आ जाती है नात्सुमी और उसे लग रहा था कि कहीं उसने तो ये नहीं किया। और बस फिर वो सब छोड़ छाड़ कर भाग कर पहुंचता है स्टेशन, जहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हुए थे और वो उस बॉडी को उठा रहे थे। अब वहां पर काफी ज्यादा भीड़ वगैरह थी, तो इसलिए तोगो को धक्का लग जाता है और वो सीधा जाकर रोड पर गिरता है जहां से सामने से एक गाड़ी आ रही थी। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नात्सुमी अपने घर वापस आती है एंड फिर उसे अपने भाई से पता चलता है कि जो तोगो था उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब इसके बाद में वो अपनी स्टेप मॉम से कंफर्म करती है और उसे पता चलता है कि ये सच है। अब ये खबर सुनने के बाद फिर वो अपने ऊपर कमरे में जाने लगती है, लेकिन वो इसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था उसके कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई, कहीं वो मर तो नहीं जाएगा, और उसे काफी ज्यादा घबराहट होने लगती है और फिर उससे रुका नहीं जाता और वो भाग कर जाती है उसे ढूंढने के लिए हॉस्पिटल। इधर हम देखते हैं हॉस्पिटल में तो जो तोगो था उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं आई थी, क्योंकि जिस गाड़ी से उसकी टक्कर हुई थी वो काफी स्लो थी, क्योंकि वहां पर भीड़ भाड़ थी ना, इसलिए तो उसे बस कुछ स्क्रैचेस आए थे बस। हम देखते हैं कि जो तोगो था वो सोच रहा था यार मेरा काफी ज्यादा मन कर रहा है नात्सुमी से मिलने का। और हम वहां देखते हैं तभी वहां भाग कर पहुंचती है नात्सुमी और वो थक कर वहीं गिर जाती है। तभी तोगो आता है और उसे उठाता है और नात्सुमी बुरी तरह रो रही थी और फिर उसके बाद वो उसे सब कुछ बताती है जो भी उसने उसकी उस आईडी के ट्वीट्स में पढ़ा था, सारी की सारी कहानी। और फिर वो कहती है कि मुझे काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ डेट किया, पता नहीं मेरी बहन क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, बट मैं क्या करूं, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं पा रही हूँ। क्या ऐसा होता है क्या प्यार में? हारू वॉज माई ओनली फैमिली एंड अगर मैं उस आदमी के हाथों मरूं जिससे वो प्यार करती थी देन इट विल बी माई प्लेजर, और उसके बाद ये कर्ज भी शायद खत्म हो जाए। सो तोगो प्लीज किल मी, मुझे रिलीफ मिल जाएगा इस सब से। फिर तोगो कहता है हारू के जाने से पहले ना मैं ये सोचता था कि मेरी इससे शादी होगी, बच्चे होंगे, और मैंने सब कुछ सोच लिया था पहले, लेकिन फिर वो चली गई। लाइफ ऐसी ही होती है, अनएक्सपेक्टेड, जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं होता। बट हारू के जाने के बाद मुझे तुम मिली, तुमने मुझे अपनी बातों से रियलाइज करवाया कि इस लाइफ में मेरा असली मकसद क्या है। मुझे तुमने सिखाया कि मैं कैसे खुद जी सकता हूँ। मेरी अभी तक की जिंदगी पूरी की पूरी प्लान्ड थी मेरी माँ के हिसाब से, लेकिन अब से मैंने डिसाइड करा है कि मैं फ्री होकर खुद जीऊंगा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। एंड फिर वो उसे गले लगाता है एंड अपना प्यार कन्फेस करता है एंड फिर नात्सुमी भी कन्फेस करती है। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों मिलते हैं और जो नात्सुमी थी वो बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया कि आज वो अपने घर से मूव आउट करेगी, क्योंकि जितना वो डिले करेगी ना ये सब और ज्यादा डिले होता जाएगा। तो वो कहता है सही है, मैंने भी वैसे डिसाइड कर लिया और सोच लिया, तो इसीलिए मैं भी आज ही मूव आउट कर जाऊंगा अपने घर से। अब वो दोनों ऐसी डिस्कशन कर रहे थे तभी नात्सुमी कहती है कि अगर हम दोनों आज ही मूव आउट कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक ही जगह पर रहें साथ में, उससे हमारा रेंट भी आधा हो जाएगा, आधा आधा करके हम पे कर सकते हैं। अब ये आइडिया तोगो को भी पसंद आता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो साथ में ही एक फ्लैट में रहेंगे। अब इसके बाद वो अपने अपने घर जाते हैं अपना सामान लेने और अपने घर वालों को बताने कि वो मूव आउट कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं नात्सुमी घर पर वो अपना सामान वगैरह सब नीचे ला रही थी, तभी उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और फिर वो उन्हें बताती है कि वो घर से मूव आउट कर रही है और अब वो तोगो के साथ ही जाकर
एक फ्लैट में रहेगी। अब ये सुनकर उसकी माँ काफी ज्यादा शॉक होती है, लेकिन फिर वो कहती है ओके। अब ये सुनने के बाद नात्सुमी शॉक हो जाती है कि आप मुझे कुछ कहोगी नहीं। वो कहती है नहीं, तुमने सही कहा था, मैंने तुम्हारे पापा को तब डेट किया जब उनका डाइवोर्स भी नहीं हुआ था और मुझे सब कुछ पता था, बट प्यार में हमें कुछ गलत और सही नहीं लगता। आई थिंक दैट्स अ लव। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अपने पापा के आने से पहले तुम यहाँ से मूव आउट कर जाओ, क्योंकि अगर वो आ गए तो वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। मैं उन्हें जैसे तैसे समझा लूंगी। एंड फिर वो उसे कहती है नात्सुमी, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम थी, बट मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहती थी। मुझे पता है कि हारू और तुम डीप डाउन मुझे पसंद नहीं करते थे उतना, लेकिन उसके बाद भी तुमने 10 साल मेरे साथ गुजारे और मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, और ना ही मुझे ऐसा फील कराया कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। उसके लिए थैंक यू। देखो तो जिंदगी का दस्तूर, 10 साल पहले मेरे पास 2 बेटियां थी और आज एकदम से दोनों ही मैंने इतनी जल्दी खो दी। अब इसके बाद नात्सुमी की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उन्हें वो गले वले लगाती है और इन दोनों की जो चीजें थी वो एक अच्छे नोट पर खत्म होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो तोगो था वो सीधा जाता है अपनी माँ को बताने, एंड उन दोनों की कॉन्वर्जेशन होती है एकदम एक्सप्रेशनलेस। ना उसकी माँ के चेहरे पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन थे और ना ही तोगो के चेहरे पे तो रहते ही नहीं। वो बताता है कि मैं मूव आउट कर रहा हूँ नात्सुमी के साथ, और उसकी माँ सिर्फ एक ही चीज बोलती है, यू विल रिग्रेट दिस डिसीजन, और एक दिन तुम यहीं वापस आओगे, ट्रस्ट में। तो वो कहता है कोई बात नहीं माँ, हो सकता है कि जो मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ आगे जाकर ये शायद सक्सेसफुल ना हो और मुझे रिग्रेट भी हो, लेकिन अभी अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया तो मुझे वैसे भी रिग्रेट होने वाला है, तो क्यों ना मैं इसे एक चांस दे दूं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मिलने वाले थे और फिर से जैसे वो फर्स्ट चैप्टर में नात्सुमी लेट आती है, वो इधर भी लेट आती है और तोगो उसका इंतजार कर रहा था। एंड फिर वो दोनों स्टेशन की तरफ जा रहे थे और हम दोनों ने ये भी डिसाइड करा था कि वो इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में रहेंगे, क्योंकि उसे पता था कि लोग फिर ऐसी बातें बनाएंगे कि इसकी मरी हुई बहन के फियांसे के साथ ये अब ऐसे रह रही है, तो काफी ज्यादा बातें बनती, इसलिए उन्होंने दोनों ने डिसाइड करा था कि वो दूसरे शहर जाकर रहेंगे। अब वो दोनों जा रहे थे स्टेशन की तरफ, लेकिन तभी फिर से नात्सुमी को हारू की प्रेजेंस फील होती है और वो पीछे मुड़कर देखती है। तो वो कहता है क्या हुआ? वो कहती है हारू इज रियली डेड, बट ये जो फीलिंग है ये कर्स है, ये जा ही नहीं रहा। तो वो कहता है ये फीलिंग हमेशा हम दोनों के साथ ही रहेगी, बट वी हैव टू कीप लिविंग। अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें सब कुछ भुलाना होगा और हमें सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचना होगा। घुट घुट के जीने से अच्छा कि हम मूव ऑन करें और इस कर्ज के साथ ही जी हैं। एंड देन उसके बाद वो दोनों अपने हाथ पकड़कर स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं और यहीं ये मांगा खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मांगा? आई नो काफी अलग थी, क्योंकि गिल्ट, लव, एंजाइटी, ह्यूमन नेचर, ये सारी की सारी चीजें काफी कॉम्प्लेक्स होती है। आई गेस ह्यूमन इमोशंस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग। बाकी कमेंट करके बताना कि ऐसी और मांगा कवर करनी है या फिर कुछ नया। और अभी देखो ये वीडियो तो खत्म हुई, लेकिन ऐसी और मांगास देखने के लिए तुम ये दोनों वीडियोस देख सकते हो, काफी जबरदस्त है। तो क्लिक करो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।